अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो कि पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं और इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि वो सवाल आएंगे। 60 to 70% चांसेस हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। और बुक से मैं इस दफ़ा वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले मैं जो है वो पावर पॉइंट पे वीडियो बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको आंसर्स नहीं मिलते। तो इस दफ़ा मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और साथ साथ उनके आंसर्स भी बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना आगे लिखा भी हुआ है कि कौन से साल में ये वाला सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो साथ साथ इसको बुक पे आपने लिखते जाना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तैयारी के लिए तो आप इन सवालों को, जिनके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगी या जो पास पेपर में आए हुए हैं, इनको अच्छी तरह कर लें तो चांसेस होंगे कि आप 70 to 80% जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। तो वो सबसे पहले इस चैप्टर में पहले मैं शॉर्ट बताऊंगी, साथ साथ ही बल्कि मैं आपको लॉन्ग भी बता दूंगी। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस, ये एक दफ़ा दो दफ़ा बल्कि लॉन्ग आया हुआ है। उसने 5 ब्रांचेस पूछी है, 5 नंबर का ये लॉन्ग आया हुआ है। तो ब्रांचेस आप सारी याद करिएगा। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री 2022 और 2018 में इसकी डेफिनेशन आई है, ठीक है। 2022 में डिफरेंस भी आया हुआ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी 2019 में आई है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है स्कोप, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन 2023 में आई है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की 2022 और 2018 में। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप ये भी पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रही हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी 2023 में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस। ये 2018 और 2021 दो दफ़ा ये आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन। और मेरे ख्याल से साथ ये सवाल आया था कि कोई से 2 एलिमेंट के नाम बताएं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो है मर्क्यूरी और ब्रोमीन, ठीक है। और इसके अलावा 2022 में सवाल आया था कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं, तो उनके नाम ये जो है वो आपने करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल की डेफिनेशन आई है 2018 में। और 2019 में एक सवाल आया हुआ है सिंबल ऑफ आर्सेनिक एंड सिल्वर। तो आर्सेनिक की सिंबल होती है AS और सिल्वर की होती है AG, ठीक है। ये AG क्यों है, क्योंकि इसका जो नेम है साइंटिफिक हुआ है अर्जेंटम, इसलिए इसकी सिंबल जो है वो AG है। इसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखें तो कंपाउंड एक दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ है, कंपाउंड और उसकी टाइप्स, ठीक है। ये कंपाउंड की डेफिनेशन, कंपाउंड की टाइप्स यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट, ठीक है। ये एक दफ़ा लॉन्ग आया हुआ है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। इसमें जो पेपर में आया हुआ वाटर का और शुगर का फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा सिलिका का फार्मूला भी आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है मिक्सचर 2018 में शॉर्ट में आया हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ सकता है मिक्सचर और उसके टाइप्स, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है। अगले पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। ये एक तो आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस इस तरह से आ सकता है, और दूसरा ये आपको प्रॉपर्टीज़ आ सकते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देन उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। याद रखें, जब भी आपको 2 मार्क्स का डिफरेंस आए तो आपने उसमें 2 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। एक इसकी हो जाएगी डेफिनेशन और दूसरा आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसका यूनिट, ठीक है, AMU इसका यूनिट है, ये भी आपने करना है। देन एम्पिरिकल फार्मूला 2019 में आया हुआ ये सवाल। और उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन 2021 में आया था कि सिलिका और
ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला लिखें। सिलिका का तो SiO2 है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो ये है कि आप मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है आपने। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो कि मेरे चैनल पे ही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ईजी वे में मैंने समझाया कि आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है, आपको बस मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए तो आप किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। देन आगे आइन कैटाइन और एनाइन में डिफरेंस, ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और उसकी ये टाइप्स जो है वो आपने करनी है, साथ एग्जांपल भी देनी है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है तीनों। आगे है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी एक दफ़ा आया हुआ है पास पेपर में, बल्कि 2-3 दफ़ा आया है, 2023 में ही आया हुआ है। मोल है, देन मोल जो है वो ये 2021 और 2023 में इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछी गई है। आपने एक और फॉर्मूला बड़ी अच्छी तरह याद करना है कि आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा 2023 में एक न्यूमेरिकल आ गया था, एग्जाम्पल ही थी, बल्कि वो एग्जाम्पल थी 1.6। आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने थे और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करने थे 6 ग्राम ऑफ वाटर के। यहीं पे सॉल्व हुई है, ये भी एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज से भी देख लेते हैं जो शॉर्ट आए हुए हैं। एक्सरसाइज से 2023 में जो है वो इवनिंग टाइम में सेकंड टाइम में एक शॉर्ट आया है, ये वाला 8। एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर एज कंपाउंड। कह रहा है हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन हम वाटर को एक कंपाउंड कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये वैसे तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने कंपाउंड की अगर डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड कैसे बनता है, जब एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं, ठीक है, फिक्स रेशो में, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हुआ है ना कि 2 हाइड्रोजन मिले हैं और 1 ऑक्सीजन मिला है, तो इन्होंने क्या बना लिया है, कंपाउंड। ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा जो है वो एटम इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, ये चैप्टर हो गया हमारा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देखें, सबसे पहले जो है वो यहाँ से एक तो डाल्टन की थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्लम पुडिंग थ्योरी, ये 2019 में जो है वो शॉर्ट आया हुआ है। देन 2018 में एक शॉर्ट आया, नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। जो कैथोड रेज हैं, जो कैथोड की तरफ से आ रही हैं, उनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली वो रेस भी क्या होंगी, नेगेटिवली चार्ज्ड रेज होंगी। इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे जो है वो मिल जाएगा। एक तो ये आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगला सवाल 2022 में आया हुआ है, हाउ एनोड रेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसके जो है वो आंसर में ये पूरा पैराग्राफ ही आएगा। इसने यहाँ पे एनोड रेस की टर्म यूज़ की, चूँकि ये जो रेस है ना, प्रोटॉन्स जो हैं वो बेसिकली एनोड की तरफ से आ रहे थे, इसलिए उसने यहाँ पे इसको एनोड रेस कहा हुआ है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी 2 तो ऑलमोस्ट कर लीजिएगा दोनों की। ठीक है, शॉर्ट में इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकती हैं आपको। इसके अलावा लॉन्ग में भी ये जो है वो आ सकती हैं, लॉन्ग भी, इसको लॉन्ग में भी कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में एक तो ये डेट
सॉरी 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया था ये, और न्यूट्रॉन की ये इक्वेशन, और 2023 में इसकी प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं न्यूट्रॉन की, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट में ये आपने अच्छी तरह करनी है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी। इसके आगे जो ये रिजल्ट्स है ना, ठीक है, ये लॉन्ग में बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। अच्छा, तो इसकी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से सवाल देखते हैं। 2 सवाल हैं, दोनों का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला देखिए, पहला सवाल उसने कहा है प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन सेंटर। कह रहा है आप साबित करें कि एटम का पूरा मास कहाँ पे उसके सेंटर में है, ठीक है। तो इसमें आप ये जो है वो आपने एक तो डायग्राम बनानी है इसमें, और दूसरा आपने क्या करना है, एक पॉइंट लिखना है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट ही आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2021 में आया हुआ है हाउ न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया था, तो इसमें ये पॉइंट लिखना है आपने, और कोशिश करें कि यहाँ डायग्राम बना दें या इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें, ठीक है, कि उसने एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया था, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 2 डिफेक्ट्स हैं, ये अच्छी तरह आपने इसको भी याद कर लेना है। बोहर की जो थ्योरी है इसमें ये लॉन्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल अक्सर आता होता है इस पॉइंट से कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, तो एनर्जी क्या होती है, ठीक है। लोअर टू हायर करता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और हायर से नीचे लोअर की तरफ आता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रेडिएट रिलीज होगी, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। देन अगले पेज पे ये जो ऊपर पिंक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से क्वांटम की या क्वांटा की डेफिनेशन आई है, ठीक है। क्वांटम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और क्वांटा प्लूरल फॉर्म है, तो ये भी 2019 में आई है। इसके बाद ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है भी छोटा सा, आपके लिए आसान होगा याद करना। अच्छा, देन अगले पेज पे मूव करते हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं, और इस पेज में से एक शॉर्ट तो कम से कम आता ही हर दफ़ा। यहाँ पे डिफरेंस है शेल और सब शेल में। शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। आप इसमें भी, चूँकि आप मैंने भी बताया कि आपको अगर 2 नंबर का शॉर्ट आएगा तो आपने 2 डिफरेंस लिखने हैं। तो पहला डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, और दूसरा डिफरेंस शेल कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, के, एल, एम और एन, और सब शेल भी 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो दूसरा डिफरेंस जो है वो ये हो जाएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन आई है। आगे एक सवाल आया हुआ है, हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन के, एल, एम, एन शेल, ठीक है। कह रहा है कि के, एल, एम, एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि ए में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। ये भी हो गया। देन हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बहुत दफ़ा आई है पेपर में। इसमें एक दफ़ा उसने एल्यूमिनियम की पूछी और उसका एटॉमिक नंबर नहीं बताया हुआ, तो आपको एटॉमिक नंबर जो है वो याद होने चाहिए। उसके बाद आर्गोन की पूछी हुई है, ठीक है, तो ये आपने कन्फिग्रेशन इसकी भी देखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइसोटोप की डेफिनेशन 2019 में पूछी गई है। ये लॉन्ग में भी आया हुआ है कि आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो हैं वो बताने हैं, और जब भी आप लॉन्ग अटैम्प्ट करें तो कोई डायग्राम दी गई है तो कोशिश करें कि आप डायग्राम भी साथ बनाएं, ठीक है। उसके बाद ये भी लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशंस आइसोटोप की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यूजेस, ठीक है। एप्लीकेशन अगर पूछा जाए तो वो भी यूजेस के टर्म में यूज़ होता है, वो टर्मिनोलॉजी भी, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आइसोटोप का कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, वो 2019 में सवाल पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से इम्पोर्टेंट है कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन, ठीक है, और एक ये कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन, और लास्ट वाला पॉइंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि हम यूरेनियम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसको भी आपने अच्छी तरह देखना है। तो ये सेकंड चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ।
चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की एक तो डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इस पेज से डोबरिनियन ट्रेड्स, इसकी डेफिनेशन 2019 में पूछी गई है। न्यू लैंड ऑक्टेव, ये 2 दफ़ा सवाल आया हुआ है पास्ट पेपर में 2022 और 2019 में। ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन ये, इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके अलावा मेंडलीव के फेलियर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेंडलीव का टेबल जो है वो कुछ हद तक फेल हुआ था, क्यों हुआ था वो आपने वो भी शॉर्ट करना है। देन है हमारे पास पीरियोडिक लॉ, ये 2021 में आया हुआ है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया, इससे पहले भी। वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो इसका आंसर आपने ये करना है, जो पिंक बॉक्स है इसका आंसर है। आगे है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी एक दफ़ा आया हुआ है शॉर्ट में। यहाँ से पीरियड और ग्रुप, इसमें आपने करना है डिफरेंस। एक आप लिख देंगे डेफिनेशन और दूसरा आप लिख देंगे कि पीरियड कितने होते हैं 1 to 7 और ग्रुप्स कितने होते हैं 1 to 18। ठीक है, 2 डिफरेंस आपके हो जाएंगे ये भी। अच्छा, उसके बाद है सैलिएंट फीचर्स, ये शॉर्ट में पूछे गए हैं, इसके अलावा ये लॉन्ग भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वाई एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सब शेल में होते हैं। तो इस सवाल का आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक कर लिया। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है इसको साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन जो है वो आई हुई है 2022 में। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन। आगे मूव करते हैं। पीरियड में 2 तरह से यहाँ पे शॉर्ट आए हैं। एक कि आपने फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके साथ सिंबल भी पूछी गई है, एलिमेंट्स के नेम भी और सिंबल भी। हाइड्रोजन की एच है, हीलियम की एच ही है। इसके अलावा 2018 में पूछा गया है कि सेकंड पीरियड की एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी सिंबल और उनके नेम बताएं। तो आपने वो यहाँ तक करने। ठीक है, इसके अलावा आगे पीरियड्स जो हैं वो उनके नाम वगैरह नहीं लिखे गए। अच्छा, उसके बाद ग्रुप, पीरियड और ग्रुप दोनों ही वैसे लॉन्ग में कर लें आप लोग। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट मैं आपको लॉन्ग बताती हूँ। उसके बाद ये जो सारा आगे आप पढ़ रहे हैं ना, एटॉमिक साइज आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगी, ये सब के सब लॉन्ग है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन और एक इसका यूनिट। ठीक है, क्या यूनिट है यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ है पीएम। पीएम का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पिकोमीटर। और यहाँ पे ट्रेंड है एटॉमिक साइज का पीरियड में और ग्रुप में। और ट्रेंड भी पूछा जा सकता है कि क्या ट्रेंड है, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों इंक्रीज़ होता है, क्यों डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे डिक्रीज़ आना था। वाई एटॉमिक साइज डिक्रीज़ इन पीरियड, पीरियड में एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज़ होता है, वो रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आप हेडिंग बना के ना रीज़न की, ये रीज़न इसकी लिखी हुई है, ये आपने जो है वो यहाँ तक करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें, अब पीरियड में डिक्रीज़ हो रहा था तो ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा? ये 2022 में सवाल आया हुआ है, इसकी रीज़न आपने यहाँ से यहाँ तक करनी है। ठीक है, सबके ट्रेंड्स पूछे गए हैं। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन 2019 में 2018 में पूछी गई है और इसका ट्रेंड क्या है ये भी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इसका ट्रेंड ग्रुप में क्या है और इसका ट्रेंड पीरियड में ये सेम रहता है। ये पीरियड में इसका ट्रेंड है और ये इसका ग्रुप में ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे देखें आयनाइजेशन एनर्जी, ये लॉन्ग भी इम्पोर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है, और इसकी एग्जांपल। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है? वाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड। ठीक है, मैंने बस शुरू में वाई लिख दिया, ये 2 दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में सवाल। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये भी आ सकता है कि डिक्रीज क्यों होती है ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2019 में इसकी डेफिनेशन आई है, ये लॉन्ग में भी आपको आ सकता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स, ये आगे इसकी एग्जांपल ये वाली है पूरी। ठीक है, और इसका ट्रेंड ये 2018 में आया हुआ है। इसमें आपने ट्रेंड लिखना है, फिर आप रीज़न इसकी नहीं लिखेंगे,
ठीक है। ये देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, यहाँ से ट्रेंड बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रेंड है इसका पीरियड में और ये इसका ट्रेंड है किसमें, ग्रुप में। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये 2023 में आया, 2018 में आया हुआ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। और यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। उनमें से फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सवाल आया हुआ है, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। 2023 में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो आपने लिखना है फ्लोरीन। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन ही लिखना है, आपने लिखना है फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विच इज़ 4। ठीक है, 4 इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पेज है, यहाँ पे जो है वो पहले पेज पे ये पहले पैराग्राफ पे सवाल बना हुआ है, वाई डू एटम रिएक्ट्स। एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है कि स्टेबल होना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद डुप्लेट और ऑक्टेट रूल में डिफरेंस आया हुआ है, डेफिनेशंस आई हैं, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको भी करना है। ठीक है, अगला पैराग्राफ फिर से इसके ऊपर एक सवाल बन रहा है, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है इसका आंसर। उनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होती है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आई है फिर। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड की टाइप्स लेकिन 2021 में और 2023 में ये सारे टाइप्स आपने इनके नाम लिखने हैं। आयनिक बॉन्ड फिर लॉन्ग है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको आ सकती है। लॉन्ग आएगा तो आपने सारा लिखना है डेफिनेशन, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ NaCl की हेडिंग दे के आपने ये सारा जो है वो अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये चीज़ जो है वो सीखना चाहते हैं कि आपने किस तरह से लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन 2022 में, मेरे ख्याल से ये भी 2022 में ही आई हुई है। उसके बाद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, लॉन्ग है। जिस तरह से आयनिक बॉन्ड था ना लॉन्ग, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड भी क्या है, लॉन्ग है। इसमें आपने इसकी जो है वो टाइप्स को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी लॉन्ग है, इसमें से बहुत से शॉर्ट बनते हैं। पहला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद डोनर और एक्सेप्टर, उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर की यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से। लॉन पेयर क्या होते हैं, जो जैसे ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे, इसके लॉन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं, ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर वाले कौन से होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से। इसके अलावा एक और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है वाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, क्योंकि उसके ऊपर ये फ्लोरीन लगा। फ्लोरीन हम अभी पीछे मैंने आपको बताया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को उसके अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन जाती है। तो लॉन्ग में भी ये करना, शॉर्ट मैंने इसमें से आपको बता दी है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, आगे है वाई कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होता है, इसका आंसर आपने यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है इसका आंसर। तो इसके अलावा यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस आया हुआ है 2022 में। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन 2023 में आई हुई। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। ये डायपोल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जो है ना ये भी बोर्ड में लॉन्ग आ चुका है, डायपोल ये वाला। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन जो है वो 2023 में ये भी आई हुई है, इसकी एग्जांपल भी साथ। और अगले पेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, इसके ऊपर सवाल लिख लें। उसके बाद है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, वो कह रहा है जस्टिफाई करें।
ये तो 2018 में आया हुआ है सवाल, और इसका आंसर आपने ये सारा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि सॉलिड स्ट्रक्चर इस तरह का जो है वो बन जाता है इसमें। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आई हैं इन्हीं कंपाउंड की। ठीक है, शॉर्ट में कोवेलेंट की भी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा, छोटी छोटी सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और उसके बाद मेटल, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मेटल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये भी काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हुआ है। तो ये अभी तक के जो है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बता दिए हैं। ये फ़िलहाल इन्हीं 4 चैप्टर्स के मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद बाकी 4 की जो है वो इसी का ही पार्ट 2 बनाऊँगी मैं। बाकी 4 चैप्टर्स जो हैं वो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।